इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। टेंशन ने हमें जीवन में बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद नहीं। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। सबको ही इससे तुम सदा यूं ही बचाते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। जीवन की राह में ये टेंशन परिस्थितियां बीच में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन उस समय क्या करना है वो अभी आप सुनेंगे। बीच राह में जो अगर फिर आएगी लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, बीच राह में जो अगर फिर आएगी लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, ब्रह्मा कुमारियों से शक्तियाँ लेने तुम आते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। ओम शांति। सभी सुनने वाले प्यारे भाई बहनों को हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो, और हम सभी बहनों को ये पूर्ण विश्वास है कि आप सब ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा एक आध्यात्मिक स्टूडेंट लाइफ का अनुभव निश्चित कर रहे होंगे, और ऐसा विश्वास है कि जो होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं उसको आप लगन के साथ कर रहे होंगे। हम बहनें आपको गारंटी देती हैं कि ये 7 डेज का हैप्पीनेस प्रोग्राम निश्चित आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। तो मेरा पुनः पुनः निवेदन, घर के सारे काम छोड़कर आप 7:20 पर ही बैठ जाएं, और ऐसा नहीं कि हम भागते भागते आए फिर सुने। बिल्कुल शांत और एकाग्र होके 10 मिनट पहले बैठे,
पिछले दिन के होमवर्क रिवाइज कर लें। तो चलिए, सब अलर्ट हो गए होंगे। टेबल, चेयर और पूरा फैमिली बैठ के इस शिविर को सुने। आज का विषय, आओ करें खुशियों से मुलाकात, खुशियों का उत्सव। एक छोटे सी स्टोरी से, प्रसंग से अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी नदी के किनारे खड़े थे। उस व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, मैं अपने जीवन में खुशी की इंतजारी करता रहता हूं। आई एम वेटिंग लॉन्ग फॉर हैप्पीनेस। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपने लाइफ टाइम में खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो महात्मा जी नदी के किनारे खड़े थे और उस व्यक्ति को कहा कि तेरे प्रश्न का जवाब नदी के उस पार मिलेगा। हम दोनों को उसके लिए नदी पार करनी पड़ेगी, और नदी पार करने के लिए नदी का पानी सूख जाए उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो व्यक्ति हंसने लगा, बोला, महात्मा जी, भला नदी का पानी भी कभी सूखेगा क्या? नदी तो बहती रहती है, पानी बहते ही रहता है। हमें अगर नदी क्रॉस करनी है, नदी पार करनी है, तो बहती नदी के बीच में से ही रास्ता बनाना होगा, वरना तो हम जिंदगी भर नदी सूखने की इंतजार ही करते रह जाएंगे। तो महात्मा जी ने उसको आंसर दिया कि देख भाई, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, एप्रिसिएशन इंसल्ट, अप एंड डाउन, ये सब मानव जीवन का एक पार्ट है। ये चलते ही रहेगा। अगर तुझे खुश रहना है तो जो चल रहा है तुम्हारी लाइफ में एट प्रेजेंट, लाभ हानि, सफलता असफलता, सुख दुख, उसके बीच में से ही रास्ता ढूंढना होगा, वरना तुम जिंदगी भर खुश रहने की इंतजार ही करते रह जाओगे। तो व्यक्ति की आंख में चमक आ गई। तो क्या समझा भाइयों बहनों कि खुश रहना चाहते हैं तो जो कुछ लाइफ में चल रहा है उसी के बीच में से खुद को खुश रहने का रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना हम जिंदगी भर खुश रहने की इंतजार ही करते रह जाएंगे। दूसरी बात सुनिए। देखिए, आज हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए खुश रहने के आपको ऐसे ऐसे टिप्स दे रहे हैं। थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल में आप करेंगे ना तो खुशी का इंडेक्स बढ़ता जाएगा। ये शिविर सुनने का नहीं है, प्रैक्टिकल करिए और लाभ अनुभव करिए। दूसरी बात लिखिए। इसके पहले एक छोटा सा किस्सा फिर सुन लीजिए कि एक बार एक बिजनेसमैन संत के पास जाता है, और वो भी इसी प्रकार का एक सिमिलर क्वेश्चन करता कि संत जी,
मैं अपनी जिंदगी में खुशी की प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मुझे अपनी लाइफ टाइम में कभी खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो संत उसको पास के एक गार्डन में ले जाते हैं, एक बगीचे में, जहां बहुत छोटे छोटे खुशबूदार फूल लगे रहते हैं, फ्लावर्स, गुलाब के। और संत उसको कहते कि तू एक लाइन से चलता जा और जो फ्लावर, जो फूल तुझे सबसे खुशबूदार और खूबसूरत लगे, उसको तोड़कर मेरे पास ले आना। पर एक शर्त रख दी थी महात्मा जी, संत जी ने, कि एक लाइन से चलना है और जो फूल, फ्लावर तूने छोड़ दिया वो छोड़ दिया, पीछे मुड़कर दोबारा नहीं आ सकता था। तो अब वो बिजनेसमैन एक लाइन से चलता गया। बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल उसको रास्ते में दिखे, पर हर फ्लावर के पास पहुंचकर उसको एक ही विचार मन में आता कि कहीं इससे ज्यादा खूबसूरत और खुशबूदार पुष्प, फ्लावर मुझे और आगे मिल गया तो ऐसा करते करते वो लाइन के अंत तक पहुंच गया और लास्ट में उसने देखा कि कुछ मुरझाए हुए गुलाब के फूल बचे थे। तो क्या समझा इससे? इसका थीम, भाव क्या है समझाने का? कि एक बड़ी खुशी की प्रतीक्षा में, एक बड़ी खुशी की इंतजार में, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को हम इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं इससे अधिक खुशी मुझे और मिल जाए तो क्या करना? आज कुछ प्रिंसिपल लाइफ के डिसाइड करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ डिसीजन हम लेंगे। तो क्या डिसीजन हुआ? जीवन में आई हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना है, महसूस करना है। देखिए भाइयों बहनों, इस कोरोना काल और लॉकडाउन में सबके मन में, मेजॉरिटी के अंदर एक नेगेटिव भाव भर दिया। मेजॉरिटी लोग सोच रहे हैं कि जो दुख, जो दर्द, जो कष्ट, जो पीड़ाएं इस लॉकडाउन, कोरोना में हमने देखी, कह रहे शायद ही हम इसको अपने मन से निकाल पाएंगे। पर ऐसी बात नहीं है भाई बहनों। कोरोना ने, लॉकडाउन ने जीवन के अंदर थोड़ी सी खटास जरूर ला दी है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम इमीडिएट हम खटास को अभी कम कर सकते, फिनिश कर सकते। टोटली फिनिश तो नहीं होगी इमीडिएट, पर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो खटास इस समय जीवन में आई है, उसको कुछ हद तक कम तो कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन के दौरान भले ही हम सभी अपने अपने घरों में कैद थे, पर आप सभी को एक अनुभव हुआ होगा कि जो पारिवारिक सुख हम सबने उस दौरान जो परिवार का आनंद लिया,
वो अद्भुत था। आप सभी ने भी फैमिली का आनंद लिया ना? सबने महसूस किया कि फैमिली के साथ हमने कितना वक्त बिताया, हमने एक दूसरे को समय दिया, एक दूसरे की बात सुनी। नहीं तो लाइफ भागदौड़ में ही बीत रही थी। महसूस हो रहा है कि एक दूसरे को समझने के लिए वक्त निकाला। और इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि पूरी फैमिली ने एक साथ बैठकर भोजन किया और कई तरह के व्यंजन भी बनाए, उसका भी आनंद लिया। और जो जो उत्सव फेस्टिवल लॉकडाउन के दौरान आए, घर में इकट्ठे सबने मिलकर एक साथ सेलिब्रेट किया। आप सबने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, बर्थडे केक भी घर में बनाया। और इतना ही नहीं, अच्छी अच्छी बीते पलों की बातों को भी याद किया। तो मेरा ये कहना है, सभी को इस लॉकडाउन ने ये महसूस करा दिया होगा, पूछिए अपने से, कि जिन सुखों को, पारिवारिक सुखों को हम छोटा छोटा समझते थे, हमें समझ में आ गया कि जीवन की खुशियों का सार उन सुखों में ही छुपा है। हुआ आप सभी को ऐसा महसूस? भरपूर आनंद लिया हम सब ने। तो मेरा ऐसा कहना है भाई बहनों कि ये जो लॉकडाउन के दौरान जो छोटी छोटी खुशियां हमें मिली है, उन खुशियों के पलों को सहेज कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो खुश रहने के लिए क्या करना? क्या प्रिंसिपल लिखा आपने? जीवन की हर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए, सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए। इसमें जीवन का सार छुपा है। समझ रहे इस बात को? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज आप लोग लिख रहे होंगे। ड्रामा गतिशील है, परिवर्तनशील है। आप शिविर सार में आज देखें, ये थर्ड पॉइंट इसके अंदर है, वीडियो पे आप देखेंगे। इसको हम समझते इस पॉइंट को कि ये जो संसार का एक नाटक चल रहा है, इसमें निरंतर गति है। भाइयों बहनों, ये चल रहा है, ये निरंतर चलता रहता है, किसी के रुकने से रुकता नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, ड्रामा गतिशील है, परिवर्तनशील है। आप इसको रोकना भी चाहेंगे ना तो रुकेगा नहीं। और परिवर्तनशील है, रात के बाद दिन, अंधकार के बाद प्रकाश, दुख के बाद सुख, ये क्रम चलता ही रहता है। इसमें परिवर्तन आते ही है। हम ये थोड़ी पूछते रात है सवेरा क्यों आया। परिवर्तन नियम है संसार का। तो गतिशील भी है और परिवर्तनशील भी है। हम सब जानते हैं, हम बहनें महसूस कर रही हैं कि इस लॉकडाउन ने, कोरोना ने सबकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चुनौतियां, संकट, परीक्षाएं अवश्य लाई है। सुनते हम, किसी को जॉब चला गया, कोई अपने कैरियर को लेकर चिंतित है, बिजनेस में भी बहुत अप एंड डाउन हो रहा है,
लोग कह रहे हैं आशा की किरण ही नजर नहीं आ रही, अभी तो डार्कनेस आ गई है। इस बात को हम मानते हैं, पर हमारा ये कहना है भाइयों बहनों कि देखिए समस्या आई है, सॉल्यूशन सोचिए कि भाई क्या करूं अभी। पर अगर समस्या को ही सोचते रहेंगे, जो संकट आया है, प्रॉब्लम चल रही है, उसी को सोचते रहेंगे, तो सोच सोचकर उस समस्या का वजन, तनाव का वजन बढ़ा देंगे। तो आज से क्या करना, सॉल्यूशन सोच लीजिए भाई ये करना, पर सारा दिन नेगेटिव विचारों में डूबे नहीं रहना। सारा दिन बिजनेस के बारे में नेगेटिव, कैरियर के बारे में नेगेटिव बिल्कुल हमें नहीं सोचना है। जो संकट चल रहा है उसको अगर आप अवसर में बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ 3-4 विचार दे रही हूं। शुरू दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि संकल्प से सिद्धि मिलती है। जो संकल्प करेंगे वो हो ही जाएगा। तो जो चल रहा है वो नहीं सोचेंगे, नहीं तो समस्या का वजन बढ़ेगा। अब अगर आप अपने अपने घरों में जरा हाथ उठाएं, तो जो संकट को अवसर में बदलना चाहते हैं, विपत्ति में भी अवसर, देखो हमारी बहनें भी हाथ उठा रही हैं, हम भी हाथ उठा रहे हैं, सबके लिए अवसर है। तो उसके लिए 3-4 पॉइंट में लिखवा रही हूं, इसको मंत्र की तरह आप करिए। पहला लिखिए, आपको क्या सोचना है। मैं धीरे धीरे बोलती हूं ताकि आप लिख सके और अंदर चले जाए आपके ये विचार। पहला पॉइंट कि यह संकट मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरा अवसर लाया है। ध्यान रखिए, संकल्प से सिद्धि, सोचेंगे आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर आया है, तो सुनहरा अवसर आ जाएगा, आ गया। दूसरा लिखिए, देखिए भाई बहनों, जीवन में कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं होते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ईश्वर ने, परम शक्ति ने आपके लिए दरवाजा एक खोल के रखा है, जरा उसको देखिए तो सही। तो लिखिए, अब लिखिए जो मैं कह रही हूं, ऑल द डोर्स ऑफ सक्सेस आर ओपन फॉर मी। देखिए, ये हमको सोचना है, ऑल द डोर्स ऑफ सक्सेस आर ओपन फॉर मी। चिंतन करें, मैं सफल ही सफल होती जा रही हूं। ये संकल्प से सिद्धि। तीसरा विचार, परमात्मा ने मुझे आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर दिया है। नेक्स्ट लिखिए, जो शक्तियां और प्रतिभाएं मेरे भीतर छुपी थी, जिनका दोहन मैं अभी तक नहीं कर पाया, यह संकट मेरी प्रतिभा को निखार रहा है। देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये विचार लिखना है आप सभी को, और मैं आपसे पुनः पुनः निवेदन करती कि ये YouTube पे सेव हो जाता है। दिन भर आप ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो आप सुन रहे हैं, इसको चलाइए। आपका कुछ मिस हो गया, बाद में लिखिए, ये स्टडी है। हमारी बात पे थोड़ा विश्वास करके देखिए कि अगर आप ये संकल्प करेंगे
तो अवश्य संकल्प की सिद्धि होगी और संकट अवसर में बदल जाएगा, विपत्ति में भी अवसर। लास्ट आपको बता रही एक और पॉइंट, इसका क्या सोचना है हमें। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रूटीन एक हमारी ढर्रा होता है, उस पर ही चलते रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, कैरियर का कोई भी जीवन का क्षेत्र हो। मतलब रूटीन से हटकर करने का कभी कोई विचार ही नहीं आता है और हिम्मत भी नहीं होती है। तो इस कोरोना ने हमें एक अवसर दिया है कि कुछ हटकर कुछ नया कैरियर, कुछ नया सोचें, कुछ नया अवसर मिल रहा है हमको। और लोग सुना रहे हैं हमको, अनुभव सुना रहे हैं फोन कर करके भी कि दीदी ये जो नया हमें मिल रहा है ना, नई अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए पहले से भी ज्यादा बेटर लग रही है। तो आपको भी नई अपॉर्चुनिटी परमात्मा दे रहे हैं। आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर आपको और अच्छे के लिए तैयार कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो बातों को, ये जो चल रहा है इसको पकड़ के नहीं रखना। जो आया है वो जाएगा, समय परिवर्तनशील है, सब दिन होत ना एक समान। आज अंधकार है, हम अपने मनोबल के द्वारा इस अंधकार को प्रकाश में बदल ही देंगे। तो चलते रहिए। कितना प्यारा गीत है, आप सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने घरों में और बहुत सुंदर गीत के साथ तालियां बजाकर पूरे उत्साह में, मस्ती में गीत गाएंगे। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और पूरे उत्साह से जीवन चलने का नाम, चलते रहो, पकड़ो नहीं, गतिशील है। जो आया है वो जाएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, रात के बाद सवेरा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तो आपने देखा हमारी सभी बहनें कितने खुशी के चेहरों के द्वारा इस गीत में झूम रही थी। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ भाई बहनों, कि ये जो खुशी आप देख रहे हैं ना बहनों के चेहरे पे, ये आर्टिफिशियल नहीं है। आध्यात्मिक सहारा भीतर से हमें हर परिस्थिति में शांत, स्टेबल और खुशी में रखता है।
और ब्रह्मा कुमारीज का ऑनलाइन ये अलविदा तनाव प्रोग्राम कराने का उद्देश्य ये है कि जो आध्यात्मिक सहारे ने हम बहनों को खुशियां दी वो आप सब में फैले। चाहते हैं आप सभी? बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, एक प्रश्न पूछती हूँ। आप जरा अपने हाथों को ऐसा करिए, जरा सभी, हाँ, स्ट्रेट कर लीजिए। हाँ, करा आप सबने घर में बैठे बैठे? अब मैं पूछ रही हूं कि इस हाथ को इसी पोजीशन में आप कितना देर रख सकते हैं? भाई अधिक से अधिक 10 मिनट। मैं समझती हूँ 10 मिनट भी नहीं रख सकेंगे, 5 मिनट बाद ही हाथ दुखने लगेगा और थोड़ा तो आप हिलाई देंगे। और अगर मैं 1 घंटा आपको बोल दूं कि आज का यही होमवर्क है कि 1 घंटा हाथ को इसी पोजीशन में रखना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है, तो क्या होगा भाई बहनों? करके देखो तो जरा घर में। मैं देख रही हूं, मैं अनुभव कर रही हूं, आपके वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि आप सब क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हाँ, भले नीचे रखें। तो मेरा ये कहने का भाव कि हाथ को 10 मिनट भी एक पोजीशन में हम नहीं रख सकते, दर्द होने लगता है। तो हमने अपने मन और बुद्धि पर कितने समय से, अब सब अपना अपना पूछिए, क्या क्या पकड़ के रखा है? हाथ ऐसे पकड़ के रखते तो इतना दर्द होता, मन बुद्धि पर तो बहुत कुछ पकड़ के रखा है। क्या क्या पकड़ा? किसी ने कोई बात कह दी, दुख का व्यवहार कर दिया, हम इतना पकड़ के रखते हैं, इतना पकड़ के रखते हैं, कहते हैं जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे मत भूलो। अगर यहां दुख को, व्यवहार को, बातों को पकड़ के रखा, नुकसान आपका हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम आपको हो रही है, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल अधिक आपका जम रहा है, यहां पकड़ लिया तो यहां पकड़ा जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो आप अपने से पूछिए, किस किस ने कितने वर्षों से पकड़ के रखा है? हाथ 10 मिनट नहीं रख सके। 5 साल से जिसने पकड़ के रखा है, जरा अपने अपने घर में हाथ उठाओ तो, किसी की बातों को। अब 5 साल से पकड़ के रखा है, कितना दर्द हो गया होगा? हाथ 10 मिनट नहीं रख सकते, शरीर में दर्द उठने लगा, और बातों को, व्यवहार को, दुख को 5 साल, कितना दर्द यहाँ हो गया, कितना तनाव बढ़ गया, कितना वजन बढ़ गया, कितनी बीमारियां पाल ली। कैंसर भी उनको ही होता है जो अंदर ही अंदर अपनी बातों को दबाते जाते हैं। किसी ने 10 साल से पकड़ के रखा है। पूछिए मैंने कितने साल से पकड़ा है? किसी ने 20 साल, किसी ने बचपन से पकड़ के रख लिया है। जितना देर दिनों से पकड़ा है, उतना तनाव, उतनी बीमारियां, उतना वजन बढ़ता जा रहा है। अब आपका क्या विचार है? पकड़ के ही जिंदगी जीना है या हल्के होना चाहते हैं? देखो, मैंने अभी हाथ हल्का किया तो हल्की हो गई ना। तो आपका क्या विचार है ये शिविर सुनते सुनते? अभी हल्के होना चाहते हैं? क्या विचार है कि पकड़ के ही जीना है? कई कहते हैं हम तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं कहती हूं आज से लाइफ का एक प्रिंसिपल बना लीजिए, उस सिद्धांतों में जीवन बांधना होता है। जैसे आप देखिए घर में बहुत सुंदर सोफा है, आप चाय पी रहे हैं उस पे बैठ के, अब चाय पीते पीते गिर गई तो आप कितनी देर में सोफा साफ करेंगे? चाय बीच में ही छोड़ेंगे और कहेंगे पहले सोफा साफ करिए? ऐसा तो नहीं कहते ना कल सर्वेंट आएगी वो करेगी, नहीं तो दाग पक्का हो जाएगा। इमीडिएट क्लीन करते हैं।
तो एक प्रिंसिपल बना लीजिए लाइफ का। किसी ने कुछ कहा, कोई घटना हो गई, कोई व्यवहार हो गया, इमीडिएट साफ करना है, पकड़ के नहीं रखना है। ये आपके ऊपर है भाई बहनों, कि किसी की बात को, कोई विचार को आप हफ्ते तक पकड़ के रखें। अभी डिसाइड करिए, 15 दिन तक पकड़ के रखें, 1 महीने तक कैरी फॉरवर्ड करें, 1 साल तक करें। क्या डिसाइड करेंगे? मैं समझती हूं सब यही डिसाइड करेंगे कि तुरंत ही छोड़ो ना। तो एक प्रिंसिपल लिख लीजिए, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कुछ हो गया, आगे बढ़ो। देखिए स्पिरिचुअलिटी हमको क्या सिखाती है, ध्यान से सुनिए इस बात को। किसी ने आपसे गुस्सा कर दिया, अब वो क्षण था, वो गुस्सा हो गया बेचारा, अगले पल शांत भी हो जाता है। अब अगर हमने उसकी बात को पकड़ के रख लिया और एक एटीट्यूड बना लिया कि व्यक्ति खराब है, गुस्से वाला है, तो नेक्स्ट टाइम हम उसी दृष्टिकोण से उससे मिलेंगे। पर स्पिरिचुअलिटी कहती है हर पल, हर क्षण, हर सेकेंड व्यक्ति बदल रहा है। उस क्षण गुस्सा आ गया होगा, नेक्स्ट क्षण वो बदल चुका है। तो आप बदले हुए एटीट्यूड से उससे मिलिए। हंसी तो ये आती है, 20-20 साल का व्यवहार पकड़ के रखते हैं, व्यक्ति बदल गया, समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, पर वो जो गांठ बांध के रखी है, तो क्या विचार है? इसीलिए तो खुशी नहीं रह पाती। बस बातों को पकड़ के रखा, माना वही सोचते रहते हैं। तो हम डिसाइड करें आज, बताया ना, हाथ 10 मिनट नहीं रख पाए, दर्द हो गया, सोफे पे ग्लास गिर गया, चाय गिर गई, इमीडिएट साफ करते हैं। तो यहां पकड़ के अगर रख लेंगे तो बीमारियां हम पाल लेते हैं। ये जितनी भी बीमारियां हो रही है, मेजॉरिटी का रीजन ही है डिप्रेशन क्यों आ रहा है, आर्टरीज क्यों ब्लॉक हो रही है। तो एक प्रिंसिपल बना लीजिए, मुझे इमीडिएट साफ करना है। छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। समय बदल गया, व्यक्ति बदल गया, आपको पकड़ के नहीं रखना है। तो ये डिसाइड करेंगे, चॉइस आपकी है। हफ्ते तक पकड़ू, समझ रहे, नेक्स्ट मंथ तक पकड़ के रखूं, या नेक्स्ट ईयर तक पकड़ के रखूं, कितना कैरी फॉरवर्ड करना। तो खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अच्छा, किसी ने घटनाओं को पकड़ के रख लिया, मानो किसी कारणवश, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप बिजनेस कर रहे हैं या कैरियर का कोई भी क्षेत्र है, कोई रीजन से आप फेलियर हो गए, असफल हो गए, बिजनेस में लॉस लग गया। अब आने वाला सीन देखो, फिल्म होती है ना, सीन उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। एक ही सीन फिल्म में नहीं चलता है। ऐसा नहीं कोई रो रहा है तो रोते ही रहेगा। तो जीवन में भी सीन बदलते रहते हैं। आज अगर लॉस हो गया, कैरियर में कुछ फेलियर हो गया, अगला आने वाला सीन सवेरा है, मॉर्निंग है। अब अगर उस फेलियर के सीन को लेकर ही आप चल रहे हैं, तो जो अवसर आए, गोल्डन सीन आया है, जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं, उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हैं? उस पॉइंट को अच्छे से समझिए कि संसार का जो ड्रामा है गतिशील है, ये चल रहा है, चलने दीजिए। सोच सोचकर गति रोकिए मत, और रुकेगा भी नहीं, चलता रहता है और परिवर्तनशील है। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, हमें पकड़ के नहीं रखना है, आगे बढ़ते जाइए।
किसी कारणवश कुछ ऐसे सीन आ गए हैं, सीन बदलेंगे, तो उस सीन को सोचते नहीं जाना, जो नेक्स्ट अवसर परमात्मा दे रहा है उसका आनंद लेना है। समझ रहे मेरी बात को? वैसे भी आप देखिए, कई लोग बीती पास्ट की बातों को ही सोचते रहते हैं। वो लोग कहते हैं हमारा जिंदगी का आधा समय इसी में चला जाता है, या तो जो बीत गया उसको सोचते रहते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, या भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं, काल्पनिक दुखों में जीते रहते हैं। काल्पनिक दुख माना वो दुख जीवन में आया नहीं है, पहले से ही सोचते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए। तो मैं आपसे ये कहती, अपने आप से पूछिए कि जो बीत गया पिछला क्षण, क्या वही सीन, वही क्षण मेरी जिंदगी में एज इट इज दोबारा लौट कर आना है? पूछिए, आना है? तो फिर बार बार उस सीन की रील खोल खोल कर मैं दुखी क्यों हूं? खुश रहना है तो एक महावाक्य लिख लीजिए, गोल्डन महावाक्य लिखिए। जो गीता का महावाक्य है, हम सुनते पर अप्लाई कम करते हैं। खुश रहने के लिए सोचिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और अच्छा होगा। इसको अप्लाई करिए। संकल्प से सिद्धि होगी। मैं फिर बता रही हूं, संकल्प से सृष्टि बनेगी। मानो कुछ गलत भी हो गया आपकी लाइफ में, पर आप बार बार सोचोगे जो हुआ अच्छा हुआ। दिल से सोचना, दिमाग से नहीं। दीदी ने कहा तो चलो अच्छा हुआ, नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। तो कुछ समय बाद आपको मालूम पड़ेगा उस नुकसान के पर्दे के पीछे मेरा क्या फायदा था। आपके थॉट काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हो ना जो हुआ अच्छा हुआ, तो आपको दिख जाएगा कुछ, भले ही साल लग जाए, पर जो हुआ अच्छा हुआ। विश्वास के साथ सोचिए, चिंतन करिए, इससे आपको खुशी मिलेगी। जो हो रहा है एट प्रेजेंट मेरे साथ, जो जीवन में चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। सोचिए तो सही जरा। तो अगर कुछ गड़बड़ भी चल रही होगी, आपके थॉट से अच्छा चलने लग जाएगा, और भविष्य में जो होगा वो भी बहुत बहुत मेरे साथ अच्छा ही होगा। इसको अप्लाई करिए। ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है, मेरे साथ। चलिए बोलेंगे आप, जरा बोलिए, जरा बोलिए हाथ ऊपर करके, मेरे साथ। हाँ जरा बोलिए घर में खुल के आवाज, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ठीक है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा। और मन को शांत कर दीजिए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है। ब्रह्मा कुमारी से लाखों भाई बहने जुड़े हैं, हम लोग को वो अनुभव सुना रहे हैं। हमारे यहाँ हर सेंटर पर नियमित स्पिरिचुअल क्लासेस चलती है, डेली 1 आवर मेडिटेशन, सत्संग। अभी लॉकडाउन के कारण बंद है, थोड़े थोड़े लोग आते हैं, पर वो अनुभव हमको सुना रहे कि दीदी, कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जब सारी दुनिया अकेलापन फील कर रही थी, बेसहारा फील कर रही थी, उनका समय नहीं कट रहा था। बोले हम रोज ब्रह्मा कुमारीज में आते, ज्ञान सुनते, तो बोले हम तो ज्ञान की मस्ती में इतने मस्त थे, हमें ईश्वर का सहारा अनुभव हो रहा था। और बोले हमें तो एक शांति मिल रही थी, और लग रहा था ईश्वर हर पल छत्र छाया बनकर हमें सेफ रखा है। मैं फिर आपको वो पॉइंट रिपीट करती हूँ फर्स्ट डे का, हम आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि कई फोन आते हैं सेंटर्स पर, बहनें सुनाती हैं कि अभी भी भले लॉकडाउन खुलता जा रहा है पर डर इतना हो गया लोगों में, एक वाइब्रेशन फैल गया नेगेटिव। हम ये नहीं कह रहे आप सेफ्टी मत रखिए, जो भी नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, वो सब करिए। पर अगर आप बहुत नेगेटिव सोचेंगे, डर का सोचेंगे, डिप्रेस्ड विचार सोचेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। जो फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि आप जब भी घर से निकले, अपने ऊपर परमात्मा की गोल्डन लाइट का ऑरा, वो प्रभामंडल बना के निकलिए, आपको प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, विश्वास संकल्प से सिद्धि। आप संकल्प करोगे ईश्वर का ऑरा, प्रभामंडल मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो प्रोटेक्ट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अब और आगे बढ़ते। अब मैं आपको खुश रहने का महामंत्र देने जा रही हूं। देखिए, आज के लेसन का मुख्य मक्खन, ध्यान से सुन रहे हैं ना सभी घर में बैठकर? हाँ, जो सुन रहे हैं अपनी लाइव चैट पर कमेंट्स भी दीजिए, हमारी दीदी हमको बताएंगी हाँ, कि आप क्या होमवर्क कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है। हाँ, मैं फिर रिवाइज कर रही हूँ। आप 7:20 पर सारा काम छोड़ के एक स्टूडेंट की तरह, ऐसा सोचो घर में नहीं, एक सत्संग हॉल, एक ऑडिटोरियम में हम बैठे। देखो परमात्मा कितना दयालु है, घर बैठे ईश्वरीय ज्ञान आप ले रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए। अब उसका भी हम अगर लाभ न लें तो और क्या करे ईश्वर हमारे लिए। हम चिल्लाते रहे, डॉक्टर दवाई दे रहा है, आप लेंगे ही नहीं, सिर्फ चिल्ला रहे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं, बहुत डिप्रेशन है, बहुत डर लग रहा है, संकट है, पर ये दवाइयां दे रहे हैं ना हम आपको, आप करके देखिए तो सही, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो विचार शुरू दिन से हम लिखवा रहे हैं आपको, शुरू दिन से लेक्चर आप यूट्यूब पे सुनिए, किसी का मिस हो गया था, आप मंत्र की तरह उसको करिए, 100% ये संकट अवसर में बदलेगा। बदल ही गया, संकल्प से सृष्टि। अब मैं आज का मुख्य मक्खन, खुश रहने का मेन फॉर्मूला आपको देती। हम सबको यह अनुभव हो गया जीवन में कि सच्ची खुशी, मन की खुशी साधनों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, संबंधों से नहीं मिलती। सबने अनुभव किया ना लॉकडाउन में, क्या काम आया? साधन खड़े के खड़े रह गए। संबंधियों की क्या हालत थी, कोई मिलने भी नहीं आ रहा है अभी, है ना, हंसी की बात। इतने दूर दूर डर लग रहा है ना, अभी फोन पे ही दोस्त लोग मिल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। तो सच्ची खुशी का जो सोर्स है वो अविनाशी परमात्मा ही है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। धन, रिश्ते, पदार्थ, वस्तुएं, नाम, मान, शान, ये क्षणिक है, ये विनाशी है। ये गए तो खुशी गई। ब्रह्मा कुमारीज आपको बताती है कि अविनाशी परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ लिया तो आपको जो खुशी मिलेगी वो इटर्नल मिलेगी, प्योर मिलेगी, अविनाशी मिलेगी। तो आइए, कैसे परमात्मा से किस संकल्प द्वारा खुशी भरे, आज का एक्शन प्लान देखिए। आप संकल्प करें, रियलाइज करें, बैठिए, सोचिए, भीतर जाइए। मैं किसकी संतान हूं? मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। दुनिया में राजा महाराजा का बच्चा हो, चलते फिरते उसको खुशी रहती, राजकुमार हो, तो चलते फिरते आप ये खुशी रखिए, मेरा पिता परमात्मा ओशन ऑफ हैप्पीनेस, भगवान को कहते खुशियों का सागर।
देखिए एक्शन प्लान। और दुनिया में बच्चा जो होता अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी का हकदार होता है, हक है, वारिस है। तो भगवान के हम बच्चे हैं, तो प्रभु की जो प्रॉपर्टी है, खुशी, उस संपत्ति के, उस खुशी के खजाने के हम मालिक हैं। आज से ये नहीं कहना मैं डिप्रेशन में हूं, गलत बात। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। खुशी मेरा खजाना है, प्रभु की इस प्रॉपर्टी की मैं मालिक हूं। ये विचार काम करेगा। संकल्प से सिद्धि। बार बार सोचोगे मैं खुशी के खजाने की मालिक हूं, खुशियों के खजानों की मालिक हूं, तो खुशी का खजाना बढ़ता जाएगा। और फिर एक ओथ लेना है कि जब तक जीना है खुश रहना ही है। ये लेसन सिर्फ सुनना नहीं है, एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन? प्रॉमिस करना अपने आप से। बातें आएंगी और चली जाएंगी, कभी ठहरती है क्या? जो आया है वो जाएगा, पर मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मुझे अपने जीवन का अमूल्य खजाना, खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। देखिए, और सब कुछ चला जाए वापस आ जाता है, खुशी चली गई तो लौटना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपसे ये कहती, एक दिन सुबह से रात तक सिर्फ एक चेक करिए कि मेरी खुशी कहां कहां जाती है। आप देखेंगे छोटी छोटी बातों में जीवन की अमूल्य दौलत, खुशी को हम गवा देते हैं। बातें कुछ नहीं है, बातें पाई पैसे की है, बातों की वैल्यू नहीं है, खुशी की वैल्यू है। खुशी की कितनी वैल्यू है? खुशी कहते हैं, खुशी जैसी मेडिसिन नहीं। कहते हैं ना, आज के समय में खुशी बहुत बड़ी दवा है। मैंने बताया ना, खुश रहेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ती है, तनाव में रहेंगे तो इम्यूनिटी घटती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी संपत्ति नहीं। तो आपको क्या संकल्प करना है कि छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुमूल्य दौलत, खुशी को गंवाना नहीं है। छोटी छोटी बात होती है ना, कोई इंसल्ट कर देता है, खुशी गुम हो जाती है। ऐसे ही होता है, किसी ने हमारे हिसाब से काम नहीं किया, खुशी गुम हो जाती है। तो बातें आएंगी और जाएंगी। खुश रहने का एक संस्कार बना लीजिए शिविर के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे मिलते हैं, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं। उनका संस्कार है, वो दुखी रहते हैं। कई लोग बिना कारण दुखी रहते हैं, बिना कारण टेंशन का संस्कार। तो क्यों ना आज इस खुशियों के उत्सव के द्वारा हम बात बात में खुश होने का एक संस्कार बना लें। क्या विचार है? जब लोग बात बात में दुखी होने का संस्कार बना सकते हैं, तो हम बात बात में खुश होने का संस्कार नहीं बना सकते? तो क्या डिसीजन लिया? बातें आएंगी और चली जाएंगी। छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुमूल्य दौलत गंवाना नहीं है। ध्यान से सुने, खुशी आपकी दौलत है, इसको दूसरों की अमानत नहीं बनने देना है। अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखना है। ये वास्तविकता है। अपने आप से पूछिए, खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है। समझ रहे? तो ये सीन देखिए, कैसे परमात्मा से खुशी भरना हम आपको बताते। देखिए,
एक बच्चे की तरह बैठ जाइए मुस्कुराते हुए। अभी बैठिए मुस्कुराते हुए और सोचिए, प्रभु पिता से खुशी का खजाना एक झरने की तरह मेरे ऊपर आ रहा है। वो खुशी का, हाँ, ये सीन देखते रहिए जरा। वो जो खुशी का झरना है येलो रंग का, इतना प्रभु पिता से मुझे खुशी की दौलत, खुशी की प्रॉपर्टी, मुझे वर्षे संपत्ति हक में मिल रही है। मैं इतना लबालब हो गई कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। इस चित्र में बताया ना, ये जो फव्वारे हैं ये पानी के नहीं है, ये तो दिखाने के लिए बताया। आप ऐसा महसूस करिए, आपसे कलरफुल खुशी के फाउंटेन निकल रहे हैं। अभी महसूस करिए और फिर संकल्प करिए, जब तक जीना है खुश रहना है। तो जब आप, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद मेडिटेशन कराऊंगी, जो मेडिटेशन अभी हम कराएंगे आप उसको घर में 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, बिजनेस प्लेस पर 10-10 मिनट करेंगे। हम आपको गारंटी कर रहे हैं, पूरे घर में खुशी के फाउंटेन, खुशी की वेव्स फैल जाएंगी। और ध्यान से सुने, जिस घर में खुशी है, जिस घर में प्यार है, वहां बीमारियां नहीं होती। और जिस घर में तनाव है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, वहां बीमारियां होती। तो मेरे मीठे भाई बहनों, आप सब चाहते हैं, क्योंकि क्या हो गया, अभी कोरोना काल में बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कई लोगों का तो दिन भर टीवी, दिन भर फेसबुक, दिन भर व्हाट्सएप। तो उससे क्या हो रहा है, घर का जो वायुमंडल है वो नेगेटिव हो गया है। अब घर का वायुमंडल खुशी से भरना है, तो उसके लिए क्या करना, ये जो होमवर्क दे रहे हैं, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान, ये सीन बनाइए अभी। भगवान से खुशी की दौलत, खुशी का झरना एक हक के रूप में, क्योंकि मैं मालिक हूं, क्योंकि उसका बेटा हूं, तो वर्षे के रूप में मेरे ऊपर बरस रहा है। इतना प्रभु ने खुशी की दौलत, खुशी की प्रॉपर्टी मुझे दे दी है, निशुल्क दी है, कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो अभी परमात्मा से हम मेडिटेशन द्वारा भरेंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती, इतना आज आप सुन रहे हैं ऑनलाइन, क्या डिसाइड करते हैं? हाँ? हाथ ऊंचा करिए अगर ये डिसीजन लेते हैं, जब तक जीना है खुश रहना ही है। बोलिए सभी, जब तक जीना है खुश रहना ही है। याद रहेगा ना, उठना भी मुस्कुरा के और सोना भी मुस्कुरा के। ठीक है, चलिए अभी हम पहले मेडिटेशन में ये खुशी भरेंगे परमात्मा से। सच्ची खुशी भरने के लिए तैयार हो जाए, अलर्ट पोजीशन में बैठे। अपने आप को एक सागर के किनारे ले चलिए। सागर की लहरों को देखते रहिए। जो बातें आपकी खुशी को गुम कर रही हैं, वो इसी वक्त प्रभु को समर्पित कर दीजिए। प्रभु आप संभालो, मैं ट्रस्टी हूं। अब कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन में आए
खुशी के पलों को याद करिए जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो। चाहे आपने कोई एग्जाम पास किया, रिश्तों में खुशी मिली, कोई जीवन की चुनौती पार की, अपनी लाइफ के खुशी के पलों को याद करिए। महसूस करिए मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। भगवान से निरंतर खुशी का झरना येलो रंग का मुझ पर बरस रहा है। मुझे खुशी का खजाना दौलत मिलती जा रही है। निरंतर खुशी का झरना बरस रहा है। मुझे सच्ची खुशी मिल रही है, अविनाशी खुशी मिल रही है, ईश्वर से मिल रही है। आहा, मैं इतना खुशी की दौलत खजाने से भरपूर हो गई कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। अपने से खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे निकलते देखिए। मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूं। खुशी मेरा खजाना है। मुझे निशुल्क खुशी मिल गई। जब तक जीना है खुश रहना ही है। ये मेरा स्वयं से वचन है। मुझसे खुशी के फाउंटेन निकल रहे हैं। अब मीठे भाई बहनों, आप धीरे धीरे जरा घर में खड़े हो और मुट्ठी बंद करें सीधे हाथ की और एक प्रतिज्ञा मेरे साथ करें। मैं बोलूंगी, आप मुस्कुराते चेहरे द्वारा करेंगे। देखिए हमारी बहनें आपको दिखा रही है मुस्कुराते चेहरे, और जोर से उमंग से पूरा घर आपकी प्रतिज्ञा से गूंज उठे। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। बोलिए, खुशियों के खजानों की मालिक हूं। हाँ, बोलिए बोलिए घरों में। मुझे बहुत खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। बहुत अच्छे। ये जो एक्शन प्लान है, हाँ, ये जो एक्शन प्लान है, बैठ जाएं सभी। इसको दिन भर घोटते रहें। चलते फिरते उठते बैठते कोई नेगेटिव बात हम सोच सकते हैं ना, तो आज चलते फिरते धुन लगा दीजिए इस एक्शन प्लान की। हम आपको गारंटी करते हैं कल जब आप इस लेक्चर सेशन को सुनेंगे तो खुशी के मारे आपके चेहरे टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाएंगे। ये विचार आपके भीतर की खुशी को जागृत कर देगा। और जो बहुत अच्छा अनुभव चाहते हैं, कल शाम तक, अभी से लेकर कल शाम तक 108 बार इस विचार को लिख लिख के करें। समझ रहे?
हमने कईयों से लिखवाए, लिखने से ज्यादा इफेक्ट होगा। कईयों ने सुनाया वर्षों पुराने डिप्रेशन के केसेस इस विचार से ठीक हुए। अब सुनिए, अब कुछ देर में बहुत सुंदर खुशी के गीत बजेंगे। गीत के समय हमने आपको कल कहा था आपको बैलून हाथ में रखना है, बैलून बिल्कुल गीत के साथ साथ झूमना है, जैसे हमारी बहनें झूमेंगी, बच्चे झूमेंगे। और लास्ट में एक गीत बजेगा, वो आप सबको खुल के गाना है। खुल के गाएंगे तो भीतर की धमनियां खुल जाएंगी, अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघलेगा। पर उसके पहले हम खुशी का उत्सव सेलिब्रेट करें, उसके पहले एक अनाउंसमेंट। कल हम मनाएंगे आनंद उत्सव। परमात्मा से आपका मिलन होगा, अपने परम पिता से सच्चा मिलन, परमात्मा का सत्य परिचय आपको देंगे। तो कल के उत्सव के लिए जो तैयारी करके रखी है, सबको अपने साथ पुष्पों की पंखुड़ियां, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां रखनी। जितना आनंद चाहते हैं उतना पंखुड़ी रख लें। हर व्यक्ति कम से कम 1-1 किलो तो रखिए कल के उत्सव के। तो चलिए उत्सव के गीत बजाएं, बहुत सुंदर गीत। आप सब अपने अपने घरों में बलून लेके झूमेंगे, खुशी के गीत सुने। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मेरे जीवन
क्या खुशी, साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, किसका है नाम जिंदगी। साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ही न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुरा। तो सब हमारे साथ हाथ ऊपर करके बोले, घर में खड़े रहे और बोलिए, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। बोलिए, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। मुझे बहुत खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है, ये मेरा स्वयं से वचन।